हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई भारत, इंडियाज फेवरेट लर्निंग ऐप। आज करियर काउंसलिंग के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जॉब एंड करियर अपॉर्चुनिटीज इन साइबर सिक्योरिटी। आखिर आज साइबर सिक्योरिटी इतना हॉट करियर ऑप्शन कैसे बन गया। दोस्तों, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ, ठीक वैसे वैसे साइबर क्राइम्स और साइबर फ्रॉड्स भी बढ़ने लगे। आज कोई भी प्रोफेशनल हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सबको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी। तो दोस्तों, आइए डिटेल में समझते हैं कि आखिर इसके पीछे असली वजह क्या है। इसके लिए हमें कुछ डेटा और ट्रेंड्स जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल यूजर्स के बारे में। आज भारत विश्व का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्मार्टफोन बायर बन चुका है। अगर हम 2017 की बात करें तो 46 करोड़ से ज्यादा लोग स्मार्टफोन यूज करते थे। यही फिगर 2019 में बढ़ के 50 करोड़ से ज्यादा हो गया। और एक एस्टिमेशन के अनुसार 2022 में 85 करोड़ से ज्यादा लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे होंगे। स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या बढ़ने की वजह से और भारत में डेटा सस्ता होने की वजह से इंटरनेट यूजर्स की संख्या भी बढ़ती चली गई। अगर हम 2017 की बात करें तो जहां 43 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते थे, वहीं आज 2020 में 56 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में। तो दोस्तों, जैसे जैसे मोबाइल यूजर्स और इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ी, सेम उसी पैटर्न पे ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग यूज करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। जहां 2017 में सिर्फ 4.5 करोड़ लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज करते थे, वहीं आज 2020 में ये संख्या बढ़कर 15 करोड़ हो गई है। जैसे जैसे स्मार्टफोन यूजर्स, इंटरनेट यूजर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग यूजर्स की संख्या भारत में बढ़ने लगी, सेम उसी तरीके से साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड्स भी पनपने लगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 2016 के बीच 1,75,000 सोफिस्टिकेटेड साइबर क्राइम केसेस हुए। 3.5 सालों के दौरान 485 करोड़ का लॉस सिर्फ एटीएम और बैंक फ्रॉड के जरिए किया गया। अगर हम गवर्नमेंट फिगर की बात करें तो 2014 में जो आंकड़ा 9,500 पे था, वही 2017 में बढ़कर 21,000 के ऊपर चला गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के ही एक रिसर्च के अनुसार साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जो सप्लाई है वो डिमांड से बहुत ज्यादा कम है। तो आप समझ गए होंगे कि आज साइबर सिक्योरिटी एक हॉट करियर ऑप्शन क्यों बन गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में करियर कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, अभी हमने देखा साइबर सिक्योरिटी की डिमांड इंडिया में किस तरीके से बढ़ रही है। तो आइए जानते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट वन, एबिलिटी टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। मीन्स आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना आपको आना चाहिए। जो प्रॉब्लम्स को देख के दूर भागते हैं, उनके लिए साइबर सिक्योरिटी कोर्स नहीं है। सेकेंड पॉइंट, मल्टीपल टूल्स पे काम करना आना चाहिए। साथ ही साथ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स। मींस प्रीवियसली जितने भी साइबर अटैक्स हुए हैं थ्रू आउट वर्ल्ड, उसकी रिसर्च के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो अटैक किस माध्यम से किया गया था। फोर्थ पॉइंट, एबिलिटी टू डू मल्टीपल टास्क। मींस एज एन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आपके पास हार्डवेयर की भी नॉलेज होनी चाहिए,
नेटवर्क्स डिवाइसेस की भी नॉलेज होनी चाहिए, प्लस मैंने पहले ही बताया कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम की स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आप अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में बनाना चाहते हैं तो आइए जानते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्या करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वो आपके नेटवर्क को सेफ रखने का काम करते हैं। जितने भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं वो सब कुछ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के अंडर आता है। सेकेंड पॉइंट, जितने भी लेटेस्ट एंटीवायरस आते हैं जिसके थ्रू जो भी नए मालवेयर हैं उनको डिटेक्ट करने का काम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वल्नरेबिलिटी है, कोई कमी है, तो उस कमी को दूर करने का काम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट, हर ऑर्गेनाइजेशन में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का काम होता है एक फायरवॉल डिजाइन करना, जिसके थ्रू कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर सके कंपनी के डेटा को। इससे भी बचने का एंड मॉनिटर करने का काम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का होता है। फिफ्थ पॉइंट, जितनी भी सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी इंफॉर्मेशंस जो भी नॉन टेक्निकल स्टाफ होता है या आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी क्लाइंट होते हैं उनको ये इंफॉर्मेशन देने का काम भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का होता है। जनरली आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए टीम व्यूअर ऐप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके थ्रू साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सिक्स्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी पॉलिसीज होती है सिक्योरिटी रिगार्डिंग, तो ये पॉलिसीज भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के थ्रू बनाई जाती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं साइबर सिक्योरिटी के करियर पाथ के बारे में। ये पिरामिड आपको दिखाई दे रहा है जो बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंट्री लेवल, जहां पे आप एज एन सिक्योरिटी कंसल्टेंट, सिक्योरिटी एनालिस्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर और एज एन एथिकल हैकर काम करते हैं। और टाइम के साथ ऑर्गेनाइजेशन में आपकी ग्रोथ होती है और आप मिड लेवल में पहुंचते हैं, जहां आप सिक्योरिटी आर्किटेक्ट और सिक्योरिटी ऑडिटर जैसी पोस्ट पे काम करते हैं। और फाइनल आप पहुंचते हैं मैनेजमेंट लेवल पे, जहां पे आप सिक्योरिटी डायरेक्टर और एज एन CISO काम करते हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी जॉब डिमांड्स की, तो एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया 2022 तक 18 लाख साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की डिमांड है इंडिया में। तो अब आप देख सकते हैं ये डिमांड कितनी ज्यादा है और ये कोर्स आपको किस लेवल तक पहुंचा सकता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की सैलरीज के बारे में। एज पर बिजनेस स्टैंडर्ड्स, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की सैलरीज 7.5 लाख पर एनम होती है। बट अगर मैं फ्रेशर्स की बात करूं तो उनकी सैलरीज 2.85 लाख पर एनम से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर आपको ये कोर्स सीखना है तो आप ये चीज कहां से सीख सकते हो। तो इसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है द iBharat लर्निंग ऐप। इसके थ्रू आप सर्टिफिकेशन इन साइबर सिक्योरिटी या फिर डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर सकते हैं। और अगर आप उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी या अल्मोड़ा में रहते हैं तो आप हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में भी आके ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। फॉर फर्दर मोर क्वेरीज नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।